Welcome, guys. Welcome back to the Mayor channel. I hope you are doing well. अच्छे से हो. हमने क्लास 6 की पॉलिटी शुरू की थी. उसमें से हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दैट इज़ द थर्ड चैप्टर. व्हाट इज़ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट होती क्या है सुना तो सबने, है ना. कांग्रेस है, बीजेपी है. अभी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है कहीं, कुछ स्टेट्स में है, कुछ सेंटर में अब कांग्रेस नहीं है. अब बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है. क्या ये गवर्नमेंट, ज़रा इसके बारे में समझते हैं. गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स. गवर्नमेंट का काम क्या है? हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना. जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको देखना. ठीक है. डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट का एक और काम है, जब अगर कुछ भी फ्लड्स वगैरह आ जाए उनके बारे में देखना. गवर्नमेंट क्या करती है? फिक्स करती है प्राइसेस ऑफ ऑनियन. सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट. किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल है ऑनियन, कि किसी भी चीज़ की शॉर्टेज ना हो. सुप्रीम कोर्ट हैव 5 मोर जजेस. सुप्रीम कोर्ट के पास 5, एक तो चीफ जस्टिस हैं, 5 जजेस हैं. गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट में आए. गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट है क्या? वो भी 5 जजेस कौन से गवर्नमेंट के हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. गवर्नमेंट ऑफ रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर. कोल एंड पावर सेक्टर में भी है. ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कार्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट. अब ये क्या है? हर चीज़ में गवर्नमेंट है. हम छोटी 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 कितनी कोटेशंस पढ़ते हैं. कुछ जैसे ये वीडियो लेक्चर मैं बना रही हूँ, कुछ होंगे फैमिली मेम्बर्स होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे. व्हाट इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या होती है. Every country needs a government to make decisions and get things done. हर एक कंट्री को ज़रूरत है कि वो डिसीजंस ले और चीज़ें अच्छे से हों. These can be decisions about where to build roads. रोड्स कहाँ बनेंगे, स्कूल्स कहाँ बनेंगे, how to reduce the prices of onion when they get too expensive or ways. क्या कब एक्सपेंसिव करना है, कब उनको मतलब कट डाउन करने हैं उनके प्राइसेस, उनकी शॉर्टेज ना हो. इन सब के डिसीजन. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़. जो गवर्नमेंट है वो बहुत सोशल इश्यूज़ पे भी एक्शन लेती है. फॉर एग्जांपल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स. बहुत सारे प्रोग्राम्स है टू हेल्प द पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए. It does other important things such as running postal and railway services. कुछ important things भी हैं, जैसे postal services है, railway services है, उनके बारे में. The government also has the job of protecting the boundaries of country. ये तो ठीक है, विद इन द कंट्री ठीक है. अब बाउंड्रीज है, हर एक कंट्री की अपनी एक बाउंड्री है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है. नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे टाइज कैसे हैं, उनके साथ हमें कैसे रहना है, कैसे उनके साथ हमें काम करना है, उन सब के बारे में भी कौन बात करते हैं? गवर्नमेंट बात करती है. गवर्नमेंट का काम है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज़. अब ये भी इंश्योर करना गवर्नमेंट का ही काम है कि हमें अच्छा खाना खाने को मिले, हम अच्छे से काम करें, हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें. When there are natural disasters like tsunamis or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. जब वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे चीज़ें आती हैं, कहीं पे भी सुनामी आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो वहाँ से भी लोगों को निकालना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनके लिए हर चीज़ मेडिकल एड प्रोवाइड करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you will
you find people in a court. Courts also a part of government. अब कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हम तो बड़े मजे में कह देते हैं ना, भाई देख लेंगे तुझे कोर्ट में, ठीक है। हमारी ऐसी टोन हो जाती है लिटरली, देख लेंगे हम तुम्हें कोर्ट में। तो कोर्ट भी किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. अब आप लोग सोच रहे होगे ना कि गवर्नमेंट ये सब कुछ मैनेज कैसे करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उनके लिए क्यों ज़रूरी है इन सबको मेंटेन करना। वेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब ह्यूमन बींग सब साथ में काम कर रहे हैं, there needs to be some amount of organization so the decision can be made, जिनका कोई एक डिसीजन बनता है। some rules have to be made that apply to everyone, कुछ रूल्स जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, हर कोई इनको फॉलो करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, there is a need to control resources and protect the territory of a country, जैसे कुछ रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना, सो पीपल कैन फील सिक्योर, जिसमें पीपल क्या करेंगे? सिक्योर खुद को फील करेंगे। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। ये किसके बिहाफ पे गवर्नमेंट करती है? जैसे लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन, इम्प्लीमेंट करना, फिर कोई तो लीडर होगा among all the people living in their territory, जो सारी टेरिटरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, उनके लिए डिसीजंस लेना। गवर्नमेंट का कोई लीडर होगा। अब लेवल्स, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ रहा है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कुछ लेवल्स भी होंगे। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो, अब गवर्नमेंट किन किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? so many different things, so can you think how it manage, अब कैसे मैनेज होता है सब कुछ? the government works at different level, गवर्नमेंट क्या करती है? काम करती है एक डिफरेंट लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। द लोकल लेवल पे क्या आ गया? विलेज आ गया आपका, टाउन आ गया, आपकी लोकेलिटी आ गई। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एज एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, जैसे पूरी इंटायर स्टेट है हरियाणा, असम। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, कुछ में इंटायर कंट्री है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड कैसे लेवल फंक्शन करती है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। You will go into the next few classes, you learn about how governments function at the state and center levels. आप जब 11th और 12th क्लास की NCERTs तक पहुँचोगे तो आपको पता लगेगा गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पे क्या है, गवर्नमेंट के फंक्शंस, और सेंटर लेवल के पे में क्या है। हमारे प्यारे भारत का नक्शा। लॉज इन द गवर्नमेंट। अब लॉज क्या है गवर्नमेंट के? द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज लॉज। हर एक कंट्री के ना अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और हर एक को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं अगर वो उस कंट्री में रह रहे हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। एक यही वे है जिससे गवर्नमेंट फंक्शन करती है। जिस बुक में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। Just like the government has the power to make decisions, गवर्नमेंट का की जो पावर है वो क्या है? डिसीजन लेना। सिमिलरली टू पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन, डिसीजन ले तो लिया पर उसको अप्लाई करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज आपने सोच लिया कि भाई मयूर चैनल पे, मयूर क्लासेस पे मैंने आज वीडियो लेक्चर देखना है, आपने पढ़ना है, तो ठीक है, सोचना इट्स अनदर थिंग, फिर उसको आपने अप्लाई किया। क्या पता आप एक दिन में बैठे बैठे सारी मेरी वीडियोस देख लो, क्या पता आप एक करके अपनी हैबिट बनाओ, क्या पता आप फिर उसके बाद जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ एक बार ही वीडियो लेक्चर सुन लो, बंद करो और लिखो, आपको पता रहे आपका लेवल कहाँ पे है कहाँ पे नहीं तो हाँ दिमाग तो बोल देगा हाँ आता है आता है आता है। आपको आप मिस्टेक ही वहाँ पे करते हो जहाँ पे आप नहीं लिखते हो। तो लिखो, इन चीज़ों को देखो,
ठीक है. In addition to any action the government can take, there are steps that people can take if they feel a particular law is not being followed. अब गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ेगा तो उसको कुछ पनिशमेंट भी होगी, कुछ उसे देना भी पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा. कभी कभी होता है कि हमें ही गवर्नमेंट के डिसीजंस अच्छे नहीं लगते तो हम क्या करते हैं, अपोज करते हैं बाय डूइंग अ स्ट्राइक. इफ अ पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल, क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट देर वुड नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब, उसको जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द रिलीजन, कास्ट या किसी अप्रोच की वजह से, कि किसी की हायर अथॉरिटी की पोस्ट वो आ गई, अप्रोच आ गई. द कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर्स व्हाट शुड डन. अब गवर्नमेंट ऑर्डर देगी किसको, गवर्नमेंट कौन, कोर्ट ऑर्डर देगा, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी, कोर्ट ऑर्डर देगा. किसको देगा, गवर्नमेंट को, कि ऐसे ऐसे काम करो. पर कोर्ट की जो एम्प्लॉय है वो कौन है, गवर्नमेंट है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. अब टाइप्स कैसी हैं, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स लॉ. किसने पावर दी है कि वो इन्फोर्स करे, लॉज और डिसीजंस को बनाए. द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री. किसी भी कंट्री में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, क्या वहाँ पे कोई लॉज हैं, कोई रिलीजन टेक्स्ट के हिसाब से चल रहा है, किसी लॉज के हिसाब से चल रहा है, या फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी है या मिलिट्री रूल है, उनके हिसाब से चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. इसमें कौन किसने पावर दी, गवर्नमेंट ने दी है. दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस के थ्रू इन विच दे वोट. अब गवर्नमेंट बनती कैसे है, कुछ लोग आते हैं, वो अपनी पार्टी बनाते हैं, पार्टी बना के हम लोग उनको वोट देते हैं. जब हम वोट देते हैं तो वो इलेक्ट होके आते हैं. जब वो इलेक्ट होके आते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, अपनी पार्टी फॉर्म करते हैं. Another form of government is monarchy. दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की है. मोनार्की, द मोनार्क क्या होता है, किंग या क्वीन, जिसके पास पावर्स होती हैं, वो हेरिडिटी में आ जाता है. ठीक है, वो क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे, फिर वहाँ पे मोनार्क्स ही सब कुछ करेंगे. सबके हाथ, किसके हाथ में सब कुछ होगा, राजा और या फिर रानी के हाथ में. ठीक है, ये चैप्टर. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम. क्या आपको लगता है हमें इन्वॉल्व होना चाहिए जिनसे हमें कुछ इफ़ेक्ट हो रहा हो डिसीजन में. 2 रीजंस बताओ. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर, कौन सी प्रेफर करना अच्छी लगेगी आपको गवर्नमेंट, मोनार्क गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और क्यों. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो हम लोग वोट करते हैं, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो हम वोट करते हैं, वी आर द रियल किंग. बट मोनार्क गवर्नमेंट में क्या होता है, हेरिडिटी है, वहाँ पे राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा. बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. जितना आप अच्छा काम करोगे उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. अब आप मुझे बताओ आपको कौन से टाइप की गवर्नमेंट सही लगी. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स है नीचे जो करेक्ट है. इन ए मोनार्क द कंट्री सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट हुएवर. अच्छा, मोनार्क्स गवर्नमेंट में क्या इलेक्ट करना सही है, कि वहाँ पे मोनार्क बोलता है कि आप अपना राजा खुद चुनो. ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. इन ए डेमोक्रेसी किंग हैज़ ए एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री. क्या डेमोक्रेसी में किंग को एब्सोल्यूट पावर है कि वो रूल करे कंट्री पे. इन ए मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन इन द मोनार्क्स टेक. क्या मोनार्की पीपल में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप सीधा डायरेक्टली राजा से जाके पूछ लोगे. अब आप ये सोचो, मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताना. आई होप मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर. बाय.
Hello guys, welcome back to the Mayur classes. I hope you are doing well. और जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, लास्ट चैप्टर का एक सेक्शन ख़त्म किया था, आपको वो अच्छे से समझ आया है और आपने उसे अच्छे से पढ़ा है और अभी आपको वो चीज़ें याद हैं. अभी हम जो हमारा लास्ट सेक्शन जो रह गया था वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है? इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी. इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी. इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है. दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल. यहाँ पे किसके बाद ये डेमोक्रेसी मिली है? बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद, बहुत बड़ी इंडियन पीपल्स के बाद हमें ये चीज़ें मिली. देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी. जहाँ पे लोगों को डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है. यू नो दैट द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? इज़ दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. हमारे पास पावर है, हम किसको अपना नेता चुनेंगे तो बहुत ध्यान से चुनना होता है. सो इन ए सेंस ए डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी किसके द्वारा रूल की जाती है? लोगों के द्वारा. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. कोई भी रूल्स, कोई भी लॉ जब बनता है तो उसमें पीपल पार्टिसिपेशन होती है. तो आप ही रूल्स बना रहे हो, आप ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हो, तो देख लो कितने तोड़ने कितने नहीं. कितने केसेस आते हैं. मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों की तो बुरी हालत होती है. ट्रैफिक लाइट्स कोई ब्रेक करे, आप कोई भी रूल तोड़ रहे हो, आपको ही हार्म होगा. वो कैसे होगा? आपने रूल तोड़ा है, आपने हेलमेट नहीं डाली, आप निकल गए, एक तो आपको फाइन लगा, दूसरा भगवान करे ना आपको लग जाए फिर, और वो सिर को लग जाए तो बॉडी में कहीं पे भी किसी को भी ना लगे, बट जब आपको सिर पे लगती है ना तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे किसी और चीज़ की टेंशन ही नहीं थी. मुझे एक ही टेंशन थी कि उसके सिर पे एक खरोच भी नहीं आई हो. तो प्लीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया करो. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डेमोक्रेसी को. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड टू चूज दे रिप्रेजेंट. हम डायरेक्टली नहीं पार्ट ले सकते, हम इनडायरेक्टली हम लोगों को चुनते हैं. अच्छा आप पार्टी बना रहे हो, हम इस पार्टी को चूज़ करेंगे, तो हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. दीज रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन. ये किसके लिए डिसीजन लेते हैं? पूरी पॉपुलेशन के लिए. और हमें वोट देने का राइट कब मिलता है? जब आप 18 साल के हो जाते हैं. ये आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलती है. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. कैन यू बिलीव that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in elections. आपको पता है एक टाइम था जब गरीब लोग और पुअर पीपल, मेरी नज़र में कोई वैसे गरीब नहीं है, अब गरीब से एक वर्ड उठ गया, मेरी नज़र में कोई गरीब नहीं है, कोई भी नहीं, जिसके हाथ पाँव सब कुछ सलामत है, फैमिली अच्छी है. फैमिली इन द सेंस आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको आप हो ही नहीं तो आप काम करोगे, अपनी हालत सुधार लोगे मेहनत करके. वो कौन है? जो बाय बर्थ हैंडीकैप्ड है, वो गरीब है, उनके लिए चैलेंजेस है. जो किन्नर है, बाय बर्थ है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो गरीब है. हाँ, मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. ये भी चीज़ याद रखना. दिस मीन दैट वुमेन, द poor, the propertyless, uneducated people, the country was governed by these rules and regulations over few men. कुछ लोगों के द्वारा ये होती थी, क्योंकि और तो पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब लोग दे नहीं सकते हैं,
अनपढ़ होने नहीं दे रहा। तो ये क्या है, इससे क्या आपको शो होता है कि जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कौन बना रहा है, कुछ ही लोग बनाएंगे, वेरी फ्यू। इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड। जब इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, इंडिया में कुछ माइनॉरिटीज़ को ही अलाउ किया जाता था कि वो वोट कर सकते हैं। Several people, including Gandhiji, were shocked at unfairness of this practice and demanded that all adults have right to vote. This is known as universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या है कि गांधी जी ने आवाज़ उठाई कि हमें यूनिवर्सल राइट टू वोट मिलना चाहिए जो हम प्रैक्टिस कर सकें, और ये अनफेयर चीज़ों को बंद होना चाहिए। राइटिंग इन द जर्नल, उनका एक जर्नल है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड, I cannot possibly bear the idea that a man who has got a wealth and should have the vote, but that a man who has got character but no wealth and literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day and in and a day out should not have the vote for the crime of being a poor man. कोई मेहनत कर रहा है इंसान, कोई अपनी वेल्थ जुटा रहा है, उसके पास अगर वेल्थ नहीं है तो वो हम क्या बोल देंगे कि आप लायक नहीं हो काम करने के। तो हम क्या क्राइम कर रहे हैं, हम उसको एक गरीबी का ताना दे रहे हैं कि तुम नहीं, तुम पढ़ इतने, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इतना क्राइटेरिया नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई। ऊपर हमने एक चीज़ मिस की है, वो है वोट्स फॉर वुमेन। नोवेयर इन द वर्ल्ड, हर जगह आप वुमेन्स को वोटिंग राइट मिल चुका है, सारी जगह। इंडियंस, मेरे मुंह से इंडियंस निकला, सॉरी भाई, आई एम वेरी सॉरी। वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे वुमेन्स भी वोट कर सकती हैं। सबसे पहले इंडिया ही कंट्री थी जिन्होंने वुमेन को ये रिकग्नाइजेशन दी थी। नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव द गवर्नमेंट विलिंगली शेयर द पावर, इससे पावर को शेयर करते हैं। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर पीपल हैड टू फाइट अवर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। अब वुमेन को पार्टिसिपेशन के लिए भी लड़ना पड़ता था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, दिस मूवमेंट कॉल्ड द वर्ल्ड सफरेज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेज यूजली मीन्स राइट टू वोट। यहाँ पे इनको राइट टू वोट का हक मिलने लगा। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फ्रॉम फाइटिंग। अब क्या, जब वॉर शुरू हुई तो मोस्ट ऑफ द मैन्स कहाँ चले गए, वॉर में चले गए। पीछे से आप क्या हो गया, काम बंद हो गए, तो उन कामों को किसने संभाला, वुमेन्स ने संभाला, पुअर लोगों ने संभाला। तो उसके बाद वर्ल्ड को लगा नहीं, हमें इनको राइट टू वोट दे देना चाहिए। अमेरिका में कब मिला, 1920 में। वाइल वुमेन को यूके में कब मिला, 1928 में। उन्होंने डिमांड की कि हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, आपको समझ आई हो कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है। अब ये इतना ही नहीं है, मतलब चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो 4th चैप्टर है, एलिमेंट्स, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, की एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।